गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल पे जेईई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी की जाती है। अजीत सर आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स में अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एंड आइडेंटिटीज़ की पढ़ाई हो रही है, जिसमें आज लेक्चर नंबर 7 हम लोग करेंगे। अभी तक हमने कंपाउंड एंगल किया, एक्सटेंडेड कंपाउंड एंगल भी किया, जब 3 एंगल के लिए हम लोग ऐड करते हैं। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल्स करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल का मतलब क्या हुआ? जैसे 2a मतलब ट्वाइस ऑफ एनी एंगल a, या 3a, इन सब के टर्म में कैसे हम लिखेंगे। मतलब अगर आपको साइन 2a निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर हमको साइन a पता है तो साइन 3a निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके मल्टीपल एंगल, मतलब अगर हमको a नहीं, अब साइन ऑफ 2a निकालना है। ठीक है, तो आपको ये पता है साइन ऑफ a प्लस b का रिजल्ट, तो 2a को हम क्या लिख सकते हैं? साइन a प्लस a। अब देखिए, साइन ऑफ a प्लस b मतलब सम ऑफ 2 एंगल क्या होता है? साइन a, फिर इसका कॉस, ये भी कॉस a है, प्लस कॉस a साइन a। क्या हमने यूज किया? साइन a प्लस b इज साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब ये देख लीजिए, ये क्या आ गया? 2 साइन a कॉस a। साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए सेम है, तो 2 साइन ए कॉस ए। मतलब जब भी आपको साइन 2 थीटा या 2a निकालना है तो एक टर्म में आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा आ गया, मान लीजिए कॉस 2a। ठीक है, इसको भी क्या लिखेंगे? अब हमको चूंकि कंपाउंड वाला पता है, अब इसको भी लिख दीजिए। कॉस a प्लस b का क्या होता है? कॉस a प्लस b, कॉस a कॉस b माइनस साइन ए साइन बी। साइन ए बी कहने का मतलब जो दूसरा वाला एंगल है। मैं आपको कॉस ए प्लस बी का पता है, दैट इज कॉस ए कॉस बी, तो यहाँ बी भी ए ही है, तो कॉस ए माइनस साइन ए साइन। ये कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए लीजिए, थीटा लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर है। अगर आप पूरे को साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर में लिखना चाहें तो वो भी हो सकता है। एक बार मैं इसको बदल देता हूँ साइन स्क्वायर में, तो ये क्या हो जाएगा? बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और क्या था? तो फाइनली कितना आ गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अगर हमको सिर्फ साइन स्क्वायर के टर्म में लिखना है तो अब अगर मुझे सिर्फ कॉस स्क्वायर में लिखना है तो इसको हटाऊंगा, इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 7। ठीक है, तो सेम चीज को cos 2 थीटा को आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। बट याद करने के लिए आप एक ये याद रखिए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, थर्ड, अभी हम 2a वाले पे काम कर रहे हैं। tan 2a क्या हो जाएगा? tan ऑफ a प्लस a। इसको क्या लिख सकते हैं? यू नो tan a प्लस b का tan ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस tan ऑफ सेकेंड एंगल बटा 1 माइनस, ये सब आपको पता है अब tan a प्लस b का रिजल्ट। तो ये कितना हो गया? 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ये सब आपको याद रखना है, और याद मैंने ऐसा नहीं है ब्लाइंडली रट लीजिए, आपको पैटर्न देखना है, क्वेश्चन बनाइएगा तो ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, tan 2a हो गया। ठीक है, एक दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये याद रखिएगा। साइन 2a होता है 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए, tan 2a है 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए, चूंकि a प्लस b से आता है। साइन 2a जो होता है
जब साइन का 2a निकालना है तो दैट कैन बी रिटेन इन tan। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 2 tan a सेम है बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसको कैसे प्रूव करेंगे? बहुत सिंपल है। साइन 2a को हम क्या लिख सकते हैं? 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको हम cos a मल्टीप्लाई भी करेंगे और cos a डिवाइड भी करेंगे। तो 2 sin a, यहाँ cos a हम डिवाइड कर दिए और cos a पहले से था, एक cos a हम मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमको इस फॉर्मेट में लाना है। तो साइन बाई कॉस क्या हो गया? 2 tan a, और ये cos स्क्वायर a हो गया, जो कि नीचे जाके क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर a। cos स्क्वायर a इज 1 बाई sec स्क्वायर a, चूंकि cos और sec रेसिप्रोकल है, तो इसको हम लिख सकते हैं। और याद कीजिए स्टैंडर्ड रिजल्ट, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। तो sec स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, sec स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये आ गया 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। 2 tan a प्लस 1, 2 tan a बाई 1 प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। साइन ट्वाइस को भी tan के फॉर्म में लिखना है, cos 2a को भी tan के फॉर्म में लिखना है, जो हम लोग नेक्स्ट करेंगे। और ये आप ब्लाइंडली याद नहीं कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए। तो जैसे जैसे आप इसको क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा वैसे वैसे चीजें आपको याद होते जाएंगी। चलिए, तो हमने किया साइन 2a। अब हम लोग नेक्स्ट इज 5th, कॉस ऑफ 2a। ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने 4th बताया था, ये बहुत हम लोग यूज करेंगे। कैसे होता है? cos 2a को क्या लिख सकते हैं? अभी मैंने बताया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें हम, अब चूंकि हमको tan के टर्म में लाना है तो कहीं ना कहीं हमको cos से डिवाइड करना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें cos स्क्वायर a कॉमन ले लेते हैं। इस पूरे एक्सप्रेशन में हम cos स्क्वायर a कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ तो 1 हो जाएगा चूंकि ये cos स्क्वायर a ही है, माइनस, अब देखिए ये साइन स्क्वायर a है। अब इसमें अगर हमने cos स्क्वायर a हटा दिया तो ये क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a, दैट इज tan स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ना, cos a इंटू tan a, tan a खुद होता है साइन बाई cos, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ बचेगा साइन स्क्वायर a। हमने cos स्क्वायर a इसमें से कॉमन ले लिया। ठीक है, फिर अगेन ऊपर में cos स्क्वायर है, नीचे में क्या हो जाएगा? यही sec स्क्वायर है। और sec स्क्वायर a को हम क्या लिखते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो cos 2a इज 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो हमने साइन 2 थीटा देखा, 2 sin थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा देखा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसको सिर्फ साइन में भी लिख सकते हैं, सिर्फ cos में भी लिख सकते हैं। tan 2 थीटा 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर साइन 2 थीटा हमने देखा, तो साइन 2 थीटा क्या होता है आपको? 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और लास्ट में cos 2a 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो हमने 2a का इतना रिजल्ट देखा ट्वाइस। मतलब अगर आपको a के टर्म में चीजें पता हैं तो आप 2a के टर्म में निकाल सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। अब आ जाइए 3a वाले में। ठीक है, जैसे मान लीजिए साइन 3a। अभी मैं आंसर नहीं लिखूंगा, मैं इसको बना के देखता हूं। अब देखिए साइन 3a, a एक एंगल है, जैसे मान लीजिए 10 डिग्री। तो आपसे क्या पूछ रहा है? साइन 3 ऑफ a, a इज 10, तो 3 ऑफ 10 इज 30। तो आपसे पूछ रहा है साइन 30 डिग्री। आपको इसका आंसर लाना है साइन a के टर्म में। तो पर्पस क्या है मल्टीपल एंगल का, कि मुझे साइन a अगर पता है तो मैं साइन 3a के टर्म में चीजों को लिख पाऊंगा। द एम इज दैट कि 3a नहीं, हमको a का चीज पता है, साइन a कितना है, cos a कितना है, tan a कितना है। तो अगर वो पता है तो साइन 2a जो अभी किया, या 3a हम कैसे निकालेंगे। तो
इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ए को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 3a को क्या लिख सकते हैं, ब्रेक कर दिए, a+2a, चूंकि हमको साइन a+b का रिजल्ट पता है। इसको क्या लिख सकते हैं, यूज द फॉर्मूला साइन a+b, तो क्या होता है साइन a cos b, मतलब cos ऑफ 2a प्लस cos a डॉट साइन ऑफ 2a, यही होता है। अभी भी हम छोड़ेंगे नहीं, हमको 2a पे भी नहीं छोड़ना, हमको a पे आना है। cos 2a क्या होता है, cos 2 थीटा भी आपने देखा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a प्लस ये हो गया cos a, और साइन 2a क्या होता है 2 साइन a cos a, ठीक है। अब देखिए चूंकि यहां cos a है, आई एम ट्राइंग कि मैं सबको, चूंकि साइन ऑफ 3a है तो हम इसको साइन a के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे साइन में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यही होता है, पहले से भी एक था माइनस। अब इसको देखिए 2 साइन a क्या बचा, cos स्क्वायर a, cos a cos a cos स्क्वायर a, इसको हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो साइन a ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, क्योंकि माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर प्लस 2, अब इसको अगर हम खोलेंगे तो 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब, एक पावर है 2 पावर है। अब इसको भी खोल दीजिए तो साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब है, ठीक है, प्लस 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब है। अब इसको एक साथ लिख दीजिए, 2 साइन ए है तो कितना हो गया 3 साइन ए, माइनस 2 साइन क्यूब है, माइनस 2 साइन क्यूब है, तो माइनस 4 साइन क्यूब है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए। चूंकि हमको साइन ए पता है तभी वो हमसे साइन 3a पूछ रहा है, तो साइन ए के टर्म में कैसे लिखेंगे, साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ठीक है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये हो गया साइन 3a का। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे cos 3a का और tan 3a का। बस मैं इसलिए डेरिवेशन करके दिखाता हूं, क्योंकि अगर कहीं आप एग्जाम में फार्मूला में कंफ्यूज कर गए, कोई आपको कंफ्यूजन हो गया, तो आप तुरंत क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इज cos ऑफ 3a। इसमें क्या है, हम इसको cos ऑफ a के टर्म में लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं a+2a, सेम लॉजिक से। अब बताओ cos a प्लस b क्या होता है, cos a cos b, cos ऑफ समथिंग प्लस समथिंग, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, यही होता है। cos a प्लस b cos a cos b माइनस होता है इस केस में, ठीक है। अब देखिए cos 2a क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन a, साइन 2a क्या होता है 2 साइन a cos a, वेरी गुड। अब देखिए, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, सबको cos के टर्म में लिखूंगा, चूंकि ये cos का है, तो इसको मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a को मैंने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब इसको देखिए -2 cos a तो अलग है, ध्यान से देखिए -2 cos a हट गया, अब बचा क्या साइन स्क्वायर a, साइन a साइन a साइन स्क्वायर a, उसको मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये हो गया cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, अब इसको अगर ब्रैकेट खोल दें तो -2 cos a और प्लस 2 cos क्यूब a पावर 2 और 1, तो ये देखिए 2 cos स्क्वायर और cos a cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a प्लस 2 cos क्यूब a, तो ठीक है 2 cos क्यूब a प्लस 2 cos क्यूब a क्या हो गया 4 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a 3 cos a, तो cos 3a
4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। यही मैं लिख देता हूँ अभी जो मैंने किया था sin 3a, वो क्या आया था 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए। एक साथ लिखने पे अब पैटर्न देखिए, sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, cos ऑफ 3 थीटा उल्टा है, पहले 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपको बहुत हेविली फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। ठीक है, चलिए हाजिर सॉरी ठीक है। अब लास्ट है मुझे लगता है आज का, ठीक है, 8th tan 3a। ठीक है, सेम चीज से बनाएंगे tan a प्लस 2a। अब tan का आपको सम का पता है क्या होता है, tan ऑफ a प्लस tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, यही मैं लिखता हूँ आगे। tan 2a भी आपको पता है, अभी मैंने बताया tan 2a क्या होता है 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। नीचे हो गया 1 माइनस tan a और tan 2a क्या होगा 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब देख के ही आपको लग रहा होगा कि 1 माइनस tan स्क्वायर a दोनों साइड है, उससे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो गया tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a से हम मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 2 tan a। इसको जब करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a से तो ऐसे ही हो गया, माइनस इसको जब कर देंगे तो ये तो हट जाएगा तो बचेगा 2 tan स्क्वायर a। तो फाइनल आ गया, देखिए tan a प्लस 2 tan a तो 3 tan a माइनस tan a माइनस tan स्क्वायर a दैट इज tan क्यूब a, 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan 3 tan स्क्वायर a। ये हो गया tan 3a इज 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। और याद कीजिए मैंने पिछले क्लास में बताया था tan के केस में क्या होता है, अगर 3 एंगल को ऐड किए हैं तो S1 माइनस S3 बाई 1 माइनस S2। S1 क्या होता है सम ऑफ 3 एंगल्स, मतलब तीनों को एक एक बार ऐड करना है। तो हमारे पास क्या है बेसिकली, आप tan 3a को क्या लिख रहे हैं देखिए, 3a यही है ना, a। तो S1 क्या होता है, एक बार इसका tan लीजिए दैट इज tan a, एक बार इसका tan लीजिए दैट इज tan a, एक बार इसका tan लीजिए दैट इज tan a, और तीनों को सम कीजिएगा तो tan a प्लस tan a प्लस tan a क्या हो जाएगा 3 tan a। S3 क्या होता है याद कीजिए, तीनों को आपस में प्रोडक्ट करना है, tan a tan a tan a, तो वो कितना हो जाएगा tan क्यूब a। और S2 क्या हो जाएगा, S2 में क्या होता है दो दो करके करना है, एक बार tan a को tan a से किए तो tan स्क्वायर है, फिर इस tan a को इस tan a से किए tan स्क्वायर है, फिर इस tan a को इस tan a से किए tan स्क्वायर है, तो टोटल 3 बार 3 tan स्क्वायर a। अब यही देख लीजिए S1 S2 S3 यही है और यही आपका रिजल्ट है। तो tan 3a इज 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, ऐसे भी आप सोच सकते हैं S1 माइनस S3 बाई 1 माइनस S2, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया। तो हमने सारे का, और कॉसेक सेक कॉट उसका याद नहीं रखना है, वो इसका रेसिप्रोकल होता है। तो हमने sin 2a किया, cos 2a किया, tan 2a किया, फिर 2 एक्स्ट्रा भी किया, sin 2a इन टर्म्स ऑफ tan a, cos 2a इन टर्म्स ऑफ tan a, फिर sin 3 थीटा किया, cos 3 थीटा किया, tan 3 थीटा किया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज थ्योरी, जो मल्टीपल एंगल्स, और मैंने सारे में डिराइव करके दिखाया। अगर मैं चाहता तो आपको एंड रिजल्ट लिख सकता था, बट आई फील कि डेरिवेशन का एक अलग बेनिफिट है, दैट इज़ द रीज़न कि मैं हमेशा उसको प्रेफर करता हूँ। भले ही आपको एग्ज़ाम में ना पूछे, बट आपको क्वेश्चन बनाने में, फार्मूला याद करने में, कंसेप्ट को समझने में डेरिवेशन बहुत हेल्प करता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन 1, ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट 1 प्लस
साइन 2 थीटा बाई 1 माइनस साइन 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा बाई 1 माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन क्यों है मेरे नज़र में? ठीक है, टफ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, टफ है कि इजी है। इसमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट यूज़ होगा जो आगे भी आप बहुत क्वेश्चन में कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि ये 1 प्लस साइन 2 थीटा है, 1 माइनस साइन 2 थीटा है। अगर आप सोचिएगा कि मैं इसको रेशनलाइज करूं, मैं इसको फिर से लिखता हूं, 1 प्लस साइन 2 थीटा बाई 1 माइनस साइन 2 थीटा। अगर मैं इसको रेशनलाइज करूं डिनोमिनेटर को, तो 1 प्लस साइन 2 थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन 2 थीटा, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, दैट विल बिकम कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, आप समझ रहे हैं? अगर मैं इसको 1 प्लस साइन 2 थीटा से रेशनलाइज करूं, तो आप देखिएगा ये a माइनस बी है, a प्लस बी से करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा। बट उससे मेरा डायरेक्टली बहुत हेल्प नहीं होगा। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी आपको 1 प्लस साइन 2 थीटा दिखे या 1 माइनस साइन 2 थीटा दिखे, दोनों में कोई भी, इसमें सबसे बड़ा जो क्रक्स है वो ये देखिए, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये कहीं ना कहीं 2ab के फॉर्म में है, 2ab। तो अगर हम इस 1 को ऐसे इंटरप्रिटेशन कर लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख दें, और साइन 2 थीटा को हमने लिख दिया 2 साइन थीटा, पॉज कर दीजिए, हो गया? ठीक है, तो और इसको भी सेम 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, तो जहां जहां 1 है उसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ये हमने क्यों किया? अब ये देखिए, ए स्क्वायर समथिंग का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में आ गया, तो दोनों एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ गए। तो अब क्या आ गया ऊपर में, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्यों? ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और नीचे क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक तरफ हम लिख देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये क्लियर है? देखिए अब बस सिंपल है, आपको यहाँ भी वो स्क्वायर ही लाना था अंदर में। अब आप देखिए tan लाना है तो cos से डिवाइड कीजिए, इसको भी और इसको भी, तो ये क्या हो जाएगा, जब cos से डिवाइड करेंगे तो sin बाई कॉस tan थीटा प्लस कॉस बाई कॉस 1, इसको जब करेंगे तो tan थीटा माइनस 1, हमने cos से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, बस यही चीज़ है। 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 बोथ आर सेम। यहाँ 1 माइनस tan थीटा है, यहाँ tan थीटा माइनस 1 है, बट इट डजंट मेक डिफरेंस चूंकि हम स्क्वायर ले रहे हैं। तो 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर लें या tan थीटा माइनस 1 का स्क्वायर लें, दोनों आपस में एक दूसरे का निगेटिव है, बट स्क्वायर लेने पे सेम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज RHS। ठीक है, तो हमने प्रूव किया कि 1 प्लस साइन 2 थीटा बाई 1 माइनस साइन 2 थीटा। तो ये थॉट आपको आना चाहिए कि जहां साइन 2 थीटा का टर्म है, वहां कहीं ना कहीं आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म में चीज़ों को सोच सकते हैं। 1 दिया है तो आप इस तरह उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक चलिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब है, प्लस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। साइन क्यूब थीटा प्लस साइन 3 थीटा कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है,
पहले तो साइन 3 थीटा है, तो कहीं ना कहीं हमको इसको एक्सपेंड करना होगा, हमको थीटा का टर्म में लाना होगा। ये तो एज टी छोड़ दीजिए। साइन 3 थीटा क्या होता है, अभी हमने देखा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब इसमें भी जो क्यूब वाला टर्म है वो ठीक है। कॉस 3 थीटा का क्या होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये कितना आ गया। अब इसको 3 साइन थीटा है साइन क्यूब माइनस 4 साइन क्यूब, तो माइनस 3 साइन क्यूब थीटा। यहाँ 1 है, वहाँ माइनस 4। इसमें देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 3 कॉस थीटा, और ये देखिए कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा, तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे क्या ऊपर से मान लीजिए हम क्या कॉमन ले लिए, 3 साइन थीटा कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में 3 कॉस थीटा कॉमन ले लिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक लाइन और यहीं लिख देते हैं, 3 साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 3 कॉस थीटा है, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तब इसको कट कर दीजिए, 3 से 3 कट गया। यहाँ साइन एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो नीचे में 1 बार आ जाएगा एक्स्ट्रा। कॉस ऊपर में 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो ऊपर में 1 बार एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो कॉस बाई साइन थीटा दैट इज कॉट थीटा। ठीक है, तो आपको बेसिकली साइन 3 थीटा को एक्सपेंड करना आना चाहिए। फाइनली आ जाता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा दैट इज कॉट थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रिजल्ट्स काफ़ी हैं एंड इट मस्ट बी लर्न बाय हार्ट, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जितने क्वेश्चंस बनाइएगा उतने टाइप के आपको पैटर्न समझ में आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, देख लेता हूं मैं। चलिए लाइए, पहला क्वेश्चन हमने कौन सा किया था, 1 प्लस साइन 2 थीटा। हाँ ठीक है, क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये प्रूव करना है। बस आपको साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का एक्सपेंशन पता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर में साइन कॉमन ले सकते हैं हम, तो साइन थीटा कॉमन ले लिए तो क्या हो गया 1 प्लस 2 कॉस थीटा। तो कहीं ना कहीं हमको नीचे में भी चीज़ों को 1 प्लस 2 कॉस थीटा के टर्म में लाना होगा, जिससे वो कैंसल हो जाए। तो देखिए, अब देखिए सिर्फ कॉस लाना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को भी हमने लिख दिया ये। तो साइन थीटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा, अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 से 1 कट गया। तो नीचे में देखते हैं क्या कॉमन आता है। अगर हम कॉस थीटा कॉमन ले लिए यहाँ, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा, तो ये दोनों कट गया, तो साइन बाई कॉस दैट इज टेन थीटा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन सब में आपको एक्सपेंशन क्लैरिटी है होना चाहिए कि कैसे साइन 2 थी। कॉस में याद रखिए, जो फाइनल आंसर आया उसको आप, जैसे इस केस में हमने कॉस के फॉर्म में लिखा, साइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं या दोनों के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट ये क्या है, इफ
साइन ए इज इक्वल टू 3/5, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 वेयर ए जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है। वो इसलिए दे देता है क्योंकि साइन ए 3/5 दो बार होगा पूरे सर्कल में, 0 से 360 डिग्री के बीच में साइन ए 3/5 दो बार होगा। एक बार तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा जो दिया हुआ है, और एक बार वो दूसरे क्वाड्रेंट में होगा जिसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, मीन्स क्वाड्रेंट नंबर 2। अगर आप इसको देखिए तो यहाँ भी 3/5 एक बार होगा। देखिए साइन यहाँ पे क्या होता है 0, यहाँ पे क्या होता है 1, और यहाँ पे क्या होता है 0। साइन 0 0, साइन जो है π/2 1 होता है, और साइन 180 डिग्री अगेन 0 होता है। तो जब ये 0 से 1 बढ़ेगा तब एक बार 3/5 होगा, और जब ये 1 से 0 घटेगा तब एक बार 3/5 होगा। आपको पता है कि साइन ए 3/5 दो बार होता है। एक तरह से मैंने समझाया, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। साइन ए जो होता है साइन π - a होता है, मतलब अगर आप ए को कुछ भी रख दीजिए, सपोज ए को मैं रख दिया 50 डिग्री, तो जो साइन 50 डिग्री होगा वही साइन यहाँ अगर 50 रखेंगे तो 180 में 50 क्या 130, मतलब साइन 50 डिग्री भी सेम वैल्यू देगा, साइन 130 डिग्री भी सेम वैल्यू देगा। इसीलिए क्वाड्रेंट मेंशन कर देता है, क्योंकि अदरवाइज आप नहीं बता पाओगे कि ए फर्स्ट क्वाड्रेंट का है या सेकंड क्वाड्रेंट का है। ठीक है, चलिए, तो साइन ए है 3/5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला है साइन 2a, साइन 2a। ठीक है, तो साइन 2a का क्या फॉर्मूला है 2 sin a cos a। साइन ए कितना दिया है 3/5, cos a कितना होगा, ट्रायंगल बनाइए तुरंत, ये a ले लीजिए, p/h होता है, तो ये p है ये h है, तो ये 4 होगा, तो cos a कितना हो जाएगा b/h 4/5, तो कितना हो जाएगा 4 × 12 × 24, 24/25। साइन ऑफ 2a, वैसे भी साइन जो है 1 से या 1 से छोटा होगा, ये हमेशा ध्यान रखिए, तो 24/25 हो गया। ठीक है, b। cos 2a क्या होगा, cos का क्या रिजल्ट है cos² माइनस, सेकंड cos 2a ही था ना, हाँ, cos² माइनस sin²। cos² कितना आएगा, ध्यान से, कितना आया था cos आया था 4/5, तो इसका स्क्वायर, sin a कितना है 3/5, इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 16/25 माइनस 9/25, तो 16 में 9 हो गया 7/25। ठीक है, आप चाहते तो इसको इससे भी कर सकते थे, सेम ट्रायंगल में 2a एंगल ले लीजिए, तो साइन ए अगर p/h इतना है तो b/h इतना होगा, सेम चीज़ है। जब साइन थीटा पता हो तो कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा पता हो तो साइन थीटा कैसे निकालते हैं। आंसर आ गया 7/25। खाली एक चीज याद रखिएगा, जब भी ट्रायंगल मेथड से निकालिएगा तो अलग से साइन को लेके आपको दिमाग लगाना होगा। अगर आप आइडेंटिटी मेथड से निकालते हो तो वो साइन वाला चीज अपने आप इनकॉर्पोरेट हो जाता है। थर्ड क्या पूछ रहा है ये, tan 2a। tan 2a क्या होगा, sin 2a बाई cos 2a, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल द एंगल्स। तो जब भी आप कोई आइडेंटिटी यूज करते हो तब आपको दिमाग में लगाना ही नहीं है कि एक्यूट एंगल था कि ऑब्ट्यूज एंगल था, वो ऑलरेडी उस फार्मूला में इनकॉर्पोरेटेड है। आइडेंटिटी है वो हमेशा सही होता है। हाँ, जब ट्रायंगल मेथड से निकालते हो तब आपको साइन अलग से देखना होगा। तो साइन 2a बाई cos 2a, तो साइन 2a कितना आया था 24/25, cos 2a कितना आया था 7/25, तो 25 दोनों में डिनोमिनेटर में कट जाएगा, तो 24/7 आ जाएगा tan 2a। लास्ट एक पूछा है, क्या है, sin 4a। अब देखिए, भले ये 4a है बट ये भी तो, इसको भी तो आप ऐसे सोच सकते हो, sin 2 of 2a, ये भी तो किसी का डबल है। 4a जो है वो a का 4 टाइम्स है, बट ये 2a का तो डबल है। तो अब इसको अगर आप sin 2, इसको अल्फा मान लो, 2 अल्फा के तरह सोच सकते हो। sin 2 अल्फा, उसका क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin अल्फा, अल्फा के जगह है 2a, फिर cos अल्फा, अल्फा के जगह है 2a।
ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। बनाना बहुत सिंपल है, पहले इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। तो 2 इंटू साइन 2a कितना आया था 24/25, कॉस 2a कितना आया था 7/25। तो 25 गुने 25 नीचे हो गया 625 और 7 दूना 14, 24 गुना 14 240 और 96 336। तो 336/625 चेक कर लूँ, कैलकुलेशन एरर हो सकता है, नहीं ठीक है, ठीक है। तो ये हमने पहले कंप्लीट किया। अब इस पे थोड़ा मैं अलग से आपको फोकस करता हूँ। अभी जो मैं नेक्स्ट 2 मिनट बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा, ये क्योंकि अगले क्लास में हम लोग अभी जैसे मल्टीपल एंगल पढ़ रहे हैं कि आपको ए पता है तो आप 2a 3a निकाल रहे हो। अगले क्लास में हम लोग उल्टा करेंगे, ए पता है तो आपको a/2 वाले पे निकालना है। हाफ एंगल फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा, अच्छा एक काम करते हैं, चूंकि आई हैव वन मोर क्वेश्चन, वो पहले हम करवा लेते हैं सो दैट वी विल टोटली कंप्लीट दिस क्लास। देन हम लास्ट में आपको वो चीज़ बताएंगे जो हमको अभी थॉट आया था। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये आया था 2023 में, और ये जो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये 2-3 बार आया है लगातार। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ 36 मल्टीप्लाइड बाई 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री -1, फिर अभी मल्टीप्लाई और है 4 cos स्क्वायर 81 डिग्री -1, फिर एक और है लास्ट 4 cos स्क्वायर 243 डिग्री -1। इसका पहला वैल्यू 18, फिर 54, फिर 27 और लास्ट में 36। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पिछले 2-3 साल में बहुत बार इस पैटर्न पे आया है क्वेश्चन। तो अब आप थॉट लगाइए ना, आपको cos 9 का वैल्यू पता है, ना 27 का, ना 81 का, ना 243 का, तो वैल्यू डाल के तो कर नहीं सकते हो। थोड़ा पैटर्न देखो, 9 के बाद 27 है, 27 के बाद 81 है, 81 के बाद 243 है, मतलब कहीं ना कहीं ये 3 टाइम्स होते जा रहा है। 3 थीटा का कंसेप्ट इसमें लग सकता है। हम एक कोई इसमें उठाते हैं, उसको थीटा का टर्म में लिखते हैं, 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री नहीं लिखते हैं अभी, थीटा -1। अभी हम इस पे फोकस करते हैं। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब भी मैं लिख भी देता हूँ, जब भी आप sin 3 थीटा का फार्मूला लिखते हैं क्या होता है, 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, और cos 3 थीटा का लिखते हैं 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। ठीक है, ये आप ध्यान से देखिए। जब भी आप 3 थीटा का लिखते हैं तो उसमें साइन थीटा भी है, साइन क्यूब भी है, कॉस लिखते हैं तो कॉस क्यूब भी है, कॉस भी है, और जो कोफिशिएंट है 3 और -4 है। ठीक है, या 4 और -3 है। यहाँ दिक्कत क्या है कि 4 तो है, मान लीजिए इसको मैं cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 cos क्यूब थीटा तो ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 है। तो अब आपको थोड़ा सोचना होगा कि cos थीटा से या इसको sin थीटा से मल्टीप्लाई करने पे आपको यहाँ 3 नहीं आएगा। और 3 कैसे लाएंगे, अगर हम इसको cos स्क्वायर थीटा को, सेम चीज को अगर हम साइन में लिखें, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 4 - 4 साइन स्क्वायर थीटा -1, दैट इज 4 - 1 3 -4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेम चीज था, हमने अब 3 - 4, अब हमको +-4 जो आना है वो भी आ गया और 3 भी आ गया। अब अगर इसको हम साइन थीटा से, ऑब्वियसली साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, अगर साइन थीटा से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको इस फॉर्म में लाना है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा बाई साइन थीटा। ये आ गया, साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, और साइन थीटा से डिवाइड। ऑब्वियसली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे ही, फाइनली यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू। और ऊपर वाला चीज क्या है, ध्यान से देखिए, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, दिस इज नथिंग बट साइन 3 थीटा बाई नीचे साइन थीटा। अब ये आ गया साइन 3 थीटा बाई साइन थीटा,
और ये चारों के केस में आएगा तो आप देखिएगा चीज़ें सारे नलिफाई, क्योंकि इसका जो 3 थीटा होगा दैट इज नौतिया 27, वो इसका थीटा हो जाएगा 27, इसका जो 3 थीटा होगा 81, वो इसका थीटा हो जाएगा। अब इसको करके देखते हैं 36। तो फाइनली क्या आया था 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लिख सकते हैं sin 3 थीटा बाई sin थीटा, मतलब जो भी यहाँ एंगल है उसका 3 टाइम्स। तो पहला में क्या है 9 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं sin 27 डिग्री और नीचे में sin 9 डिग्री, क्योंकि नीचे में sin थीटा है, इनटू इसमें क्या होगा sin 3 थीटा, इसका ट्रिपल मीन्स sin 81 डिग्री बाई sin थीटा, इसका थीटा है sin 27 डिग्री। उसके केस में क्या हो जाएगा sin 243 डिग्री बाई sin 81 डिग्री, और लास्ट में हो जाएगा sin इसका भी 3 गुना, तो 729 डिग्री बाई sin 243 डिग्री, यही आ गया। ठीक है, क्योंकि 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज नथिंग बट sin थीटा बाई sin 3 थीटा बाई sin थीटा। अब देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या 36 बाहर में है, sin 729 बाई sin 9 डिग्री। अब एलाइड एंगल यूज कीजिए, 729, एक सर्कल कितना होता है 360, 2 सर्कल कितना होगा 720, तो इसको हम लिख सकते हैं sin 720 प्लस 9 बाई sin 9। क्या बताया था मैंने कि जब भी एक सर्कल कंप्लीट होता है वैल्यू सेम आता है, तो ये तो 2 सर्कल कंप्लीट हुआ तो यू विल गेट द सेम वैल्यू दैट इज sin 9, नीचे भी sin 9 है, तो sin 9 कट जाएगा, बचेगा 1 इंटू 36 इज 36 इज द आंसर। तो इसमें क्रक्स यही है कि इसको क्यों हमने साइन में किया, कॉस में नहीं किया, क्योंकि कॉस में जो करने के लिए रिजल्ट चाहिए था वो कोफिशिएंट से हमको नहीं मिल रहा था, इसीलिए हमने इसको साइन में कन्वर्ट किया, वो sin 3 थीटा बाई sin थीटा आ गया। ठीक है, चलिए एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए। ये कॉमन पैटर्न है, थोड़ा आपको ऑब्जर्व करना होगा कैसे हम इसको sin 3 थीटा बाई sin थीटा के फॉर्म में लाए, जिससे कि चीजें मल्टीप्लाई होके आपस में कैंसिल हो गई। चलिए एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए। प्रूव दैट tan थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा, tan थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा प्लस tan 120 प्लस थीटा, tan थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा प्लस tan 120 प्लस थीटा इज इक्वल टू 3 tan ऑफ 3 थीटा। प्रूव करना है tan थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा प्लस tan 120 प्लस थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स tan 3 थीटा। ठीक है, चलिए ये लिख लीजिए, लाइए इसको मिटा देते हैं। अब एक फ्रेश चीज़ हम 5 मिनट आपको बताते हैं। देखिए ये कल के क्लास के लिए एक तरह से प्री रिक्विजिट है। कल के क्लास में हम लोग हाफ एंगल फार्मूला पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, मल्टीपल एंगल। दोनों सेम चीज़ है, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। जैसे अगर मैं 2 नंबर लिख रहा हूँ 10 और 5, तो आप बोलिएगा सर 10 5 का मल्टीपल है, 5 का ट्वाइस है, 5 का 2 गुना है, तो 10 जो है वो 5 का 2 गुना है, तो ये जो है वो डबल एंगल हो गया, मल्टीपल एंगल हो गया। लेकिन इसी साथ हम ये भी तो कह सकते हैं कि 5 जो है वो 10 का हाफ है, तो अगर ये डबल एंगल हो गया तो पैरेलली ये भी हाफ एंगल हो गया। अगर आपको 10 का वैल्यू पता है साइन ऑफ 10 का, तो आप उससे साइन 5 निकाल सकते हो। उल्टा अगर 5 का पता है तो आप उससे 10 निकाल सकते हो। अभी हमने क्या पढ़ा, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, मतलब कि अगर मैं आपको थीटा बराबर में रख दूं 10 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, सॉरी साइन 2 थीटा मीन साइन 20 डिग्री बराबर 2 साइन 10 डिग्री कॉस 10 डिग्री। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर आपको 10 का पता है वैल्यू कॉस 10 और साइन 10, तो आप 20 का निकाल रहे हो। इट कैन बी यूज्ड इन अदर वे ऑल्सो, कि अगर आपको 20 का पता है तो ये वैल्यू पता चल गया, तो ये वैल्यू पता चल गया, तो आप इसका वैल्यू साइन 10 और कॉस 10 का वैल्यू निकाल
सकते हो। वैसे भी ये दोनों रिलेटेड है, आपको एक ही निकालना है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि डबल एंगल फार्मूला और हाफ एंगल फार्मूला दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक नंबर अगर किसी का डबल है तो उसी समय ये वाला नंबर इसका हाफ है। अगर आपको साइन 2 थीटा पता है तो उसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखते हो, 10 डिग्री ले लो, तो 10 पता है तो 20 निकाल सकते हो। उल्टा भी है, 20 पता है तो 10 निकाल सकते हो। एक तो ये चीज हुआ। दूसरा, अगर मैं लिख रहा हूं आपको साइन 3 थीटा 3a इजकल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अब ध्यान दो, ये 3a जो है ये कुछ नहीं 3 टाइम्स ऑफ सम एंगल है। अब मैं अगर a के जगह ही 2a डाल दूं, a के जगह मैं 2a डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2a 6a। a के जगह मैं 2a लिख रहा हूं, तो ये एक नया रिजल्ट हो गया। जहां आपको 2a के टर्म में चीजें हैं आपने 6a में निकाल दिया, बिकॉज दिस आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल द एंगल्स। तो a की जगह आप कुछ भी लिख दो। अब देखो क्या फायदा हो गया कि और इसको आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो साइन a में, क्योंकि साइन 2a है तो 2 साइन a cos a, ये भी साइन क्यूब 2a है तो इसको 2 साइन a cos a का होल क्यूब। तो अल्टीमेटली आप a से जो है 6a पे पहुंच गए। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि साइन 3 थीटा का मतलब सिर्फ 3 टाइम्स ऑफ थीटा है, नहीं, 3 टाइम्स ऑफ एनी एंगल। अगर मैं इसी थीटा के जगह 3 थीटा के जगह मैं थीटा बाई 2 कोई नया एंगल ले आऊं, थीटा बाई 2, तो अब जो ये रिजल्ट है वो थीटा बाई 2 के टर्म में आएगा। तो इस चीज को खैर अगले क्लास में जब हाफ एंगल आप कर पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जैसे हमने आज थीटा से 2 थीटा किया, उसी तरह हम लोग थीटा से थीटा बाई 2 भी करेंगे। और बोथ आर रिलेटेड, क्योंकि बेसिक यही है जो मैंने पहला लाइन बताया। एक नंबर अगर दूसरे का डबल है तो ये नंबर उसी समय इसका हाफ भी होगा। तो आपको 5 पता है तो आप 10 निकाल सकते हो, और अगर 10 का पता है तो 5 निकाल सकते हो। ठीक है, तो यही मैं समझाना चाह रहा था। और ये 3a का मतलब ये मत समझिए सिर्फ कोई एक एंगल a कैन बी एनी एंगल, a कैन बी 10a। साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a के जगह मैं 10 थीटा भी लिख सकता हूं, क्योंकि भाई 10 थीटा भी तो एक एंगल ही होगा। जब थीटा एंगल है तो 10 थीटा भी एक एंगल होगा। तो अब देख दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 3a मतलब 30 थीटा इजकल टू 3 साइन 10 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब 10 थीटा। ये आपका नया रिजल्ट हो गया। मैं यही समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, ये नहीं है कि यही एक रिजल्ट है, अब आपको ये मिल गया। क्यों? क्योंकि a हर एंगल के लिए सेटिस्फाई होगा। आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल द एंगल्स। तो a की जगह आप 10 थीटा ले लो, a की जगह 5 थीटा ले लो, a की जगह 9 थीटा ले लो। ये एक्सप्रेशन में आप a की जगह वो डाल दो, ये हमेशा सही होगा। ठीक है, यही मैं समझाना चाह रहा था। और हम लोग अगले क्लास में वी विल स्टडी हाफ एंगल फार्मूला। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कल आप लोग उसको अटेंड कीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, PYQs कीजिए, दैट्स इनफ। उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।